हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तो हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए। जो अकाउंट्स का सेक्शन है उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक किए हैं। तो अभी तो आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम और का टॉपिक करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें तो इससे पहले हमने पार्टनरशिप अकाउंट किया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने फाइनेंस जो पार्टनरशिप अकाउंट के बाद हमने कौन सा किया था, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम किया था। तो आज हम फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे, इसी में ही सोशल ऑडिट भी करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें तो ऑडिट यानी हम क्या जानते हैं कि फाइनेंशियल जो भी फाइनेंस प्रोसीजर है उसको कैसे जाने, मतलब उसमें कैसे खामियां हैं उसको कैसे जाने। तो अकाउंटिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है अप्लाइड इन बिजनेस। जो अकाउंटिंग होता है ना वो क्या एक प्रोसेस होता है जो बिजनेस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व यूजिंग एन इंडिविजुअल बॉडी। इस जो फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, आप इंडिविजुअल बॉडी को यूज़ करते हैं किस चीज़ को, इसको जो फाइनेंशियल ऑडिट को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पर्पस टू इसका पर्पस क्या होता है कि प्रेजेंट करने के लिए क्या एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बिजनेस, जो भी एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट को करते हैं। कि हम इसकी वजह उसकी ज़रिए से हम क्या करते हैं कि एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको निकाल पाते हैं, उसको जान पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास होता है चार स्टेप होता है, चार फेस होता है इसमें। अ, तो सबसे पहला आता है प्लानिंग द ऑडिट, ठीक है। प्लानिंग द ऑडिट पहले किस तरह करना है उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं हम। ऑडिट को कैसे करना है, इस जो प्रोसीजर को हम कैसे हम इस को निकालते हैं, कैसे हम अच्छे से इवोल्वेट करते हैं। तो उस चीज़ का सबसे हम पहले क्या करते हैं, ऑडिट करने से पहले सबसे पहले पहला स्टेप ऑडिट जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग में क्या होता है, प्लानिंग होता है, प्लानिंग द ऑडिट होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें ये सिंपल सा मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा से शुरू होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन। ये डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, सिंपल सा जो छोटा सा डाटा कलेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि हमें कोई ओपिनियन आ जाए, टू फॉर्म एन ओपिनियन, ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ से हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि उस जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके बारे में हमें ओपिनियन आ जाए, हमारे पास हमें मालूमात आ जाए, ठीक है। तो इसी जो प्लानिंग होता है इसी में आप और ये भी कह सकते हैं कि सेकंड आता है कि वे प्लान इट टू कलेक्ट। अब इसके बाद आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसमें दूसरा करेंगे कि आप इसमें प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग का रास्ता देखेंगे कि आप किस तरह कलेक्ट करेंगे। जो आप सैंपल ले रहे हैं वो किस तरह कलेक्ट करेंगे, वो आप इसमें प्लानिंग करेंगे। वो भी जो आप डाटा ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सैंपल जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कोई भी टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसको रिफ्लेक्ट करे, ऐसा कोई सैंपल आप वो डाटा एज ए सैंपल लेंगे। उसको लेने के लिए आप कैसे लेंगे वो आप प्लान करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या डॉक्यूमेंट्स है उन सबको भी आप चेक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी उनके आप जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है हर फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको आप चेक करेंगे, उसको देखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, सैम्पल शोज कंप्लेंट्स विथ GAAP, यानी जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से आप उसको कंपेयर करेंगे। जो भी आपने सैंपल लिया है उसको आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि वो उसके हिसाब से है कि नहीं है। जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो सैंपल है वो कंपेयर होता है कि नहीं, उसके हिसाब से है कि नहीं, वो आप चेक करेंगे। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है, पहला तो आपका था प्लानिंग द ऑडिट। इसके बाद आप सेकंड स्टेप आता है इसमें डिटरमाइनिंग द वर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल है उसको आप उसके जो भी काम काज उसको आप देखेंगे, उसके कितना कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, वो सब आप इस सेकंड स्टेप में आप देखेंगे। क्या करेंगे, आप एक क्लोज लुक देखेंगे, आप बहुत ही बारीकी से आप जानेंगे, देखेंगे, नज़र रखेंगे किसके ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इंटरनल कंट्रोल है उसके ऊपर आप अच्छे से नज़र ये करेंगे। जब अकाउंटिंग आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें सेकंड स्टेप आता है डिटरमाइनिंग द वर्क ऑफ इंटरनल जो कंट्रोल है उसके वर्क को डिटरमाइन करना। तो आप क्या करेंगे, क्लोज लुक देखेंगे, क्लोज लुक करेंगे, नज़र करेंगे किसके ऊपर, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। और आप जो भी ऑडिटर हो वो डिमांड कर सकते हैं क्या
इंफॉर्मेशन या वो रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल जो भी प्रोसीजर जो एक्शन है अभी चल रहा है या फाइनेंशियल जो प्रोसीजर पहले उन्होंने किया है, उन सब जो भी रिकॉर्ड होगा उसको वो जो ऑडिटर होगा वो उसको डिमांड कर सकते हैं कि मुझे ये देखना है, तो वो उसको अवेलेबल होना चाहिए और वो उसको क्लोज लुक देखेंगे, क्लोजली उन सारे रिकॉर्ड्स को, वो ट्रांजेक्शन को वो देखेंगे, ठीक है। विदाउट इट ऑडिटर कैन नॉट गिव ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इन सब को किए बगैर जो फाइनेंशियल जो ऑडिटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। उन सब को देखे बगैर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देंगे। ये था सेकंड स्टेप। अब आता है इसके बाद थर्ड स्टेप की बात करें तो इसमें क्या होता है, टेस्टिंग सिग्निफिकेंट असर्शन अबाउट द डाटा एंड इवेलुएटिंग कंप्लेंट्स। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसको आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, टेस्टिंग सिग्निफिकेंट असर्शन, जो भी आपने इंपॉर्टेंस जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, असर्शन किया है, तो उन सब के जो डाटा है उन सब को आप देखेंगे, इवेलुएट भी करेंगे, ठीक है। तो कैसे कि if not satisfied, auditor is returning to the company for more इंस्पेक्शन। अगर वो सेटिस्फाई ना हो जाए उन डाटा उन सब से, तो वो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे दोबारा इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। और दोबारा जानने के लिए वो उसको रिटर्न कर सकता है। अगर उसको डाटा सही सा ना लगे, सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो उसको रिटर्न कर सकता है कंपनी को और ज़्यादा इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी में आता है कि एविडेंस शुड बी अकॉर्डिंग टू GAAP के हिसाब से आपका जो भी एविडेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है, ये तो था हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। इसके बाद हमारा इसी में आता है लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप जिसे हम कहते हैं। तो इसमें फोर्थ स्टेप आता है आपका रिपोर्टिंग द इवोल्यूशन। अब जो भी आपने ये किया है उसको आप रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट कैसे करेंगे, ये तो फाइनल स्टेप होगा, ठीक है। इसमें सबसे फाइनल स्टेप होगा, और इसमें कौन सा ये, इसमें आप कंक्लूजन कर देते हैं। इस जो भी आपने ये किया, डाटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उन सबको आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद आप जो भी असर्शन किए हैं उन सबको आप चेक करने के बाद आप इसमें क्या करते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं। और कंक्लूजन देने के बाद आप सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट CAP सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटिंग गिव्स क्या देता है, अनक्वालिफाइड या अप्रूवल दे देते हैं, या नहीं तो आपको क्वालिफाइड अप्रूवल दे देंगे, या डिस्क्लेमर या और एनी एडवर्स फाइंडिंग, ऐसा मतलब वो रिपोर्ट दे सकते हैं। सब कुछ को, सब जो भी डाटा है उन सब को इवेलुएट करके उसके बाद ये दे देते हैं सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटिंग की तरफ से कि आपको कोई भी इनमें से दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन केस अगर अनक्वालिफाइड अगर दे दिया तो वो क्या माना जाता है, बेस्ट रिजल्ट माना जाता है, कंसिडर्ड एज ए बेस्ट रिजल्ट माना जाता है। अगर अनक्वालिफाइड दिया जाए तो उसको बेस्ट रिजल्ट माना जाता है। और अगर आप एडवर्स फाइंडिंग आप उसको दे देते हैं रिपोर्ट में, तो वो क्या होता है, वर्स्ट रिजल्ट माना जाता है। एडवर्स फाइंडिंग क्या होता है, नॉन एग्रीएबल अगर आप दे दें तो उसको वर्स्ट फाइंडिंग आप रिजल्ट माना जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इसके आप जो फाइनेंशियल ऑडिट क्यों करते हैं, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है। इसको पहले तो आप जो बिजनेस है, प्रोसीजर है, इन्हांस क्वालिफाई ऑफ बिजनेस प्रोसीजर, जो बिजनेस प्रोसीजर है उसको ज़्यादा इन्हांस करने के लिए आप ये चीज़ करते हैं। इससे क्या पता चलता है, इसके आपका आइडेंटिफाई होता है कौन सा एरिया जो मिस गवर्नेंस जो एरिया होगा वो आपका आइडेंटिफाई हो जाता है फाइनेंशियल ऑडिट से, ठीक है। तो क्या करता है कि एश्योरेंस ऑफ इन्वेस्टर जो भी है उसको एश्योरेंस देता है। ये प्रोवाइड क्या करता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे देता है, नॉट एब्सोल्यूट। बट नॉट एब्सोल्यूट का मतलब इसमें भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, एब्सोल्यूट तो नहीं है, मगर हाई लेवल का एश्योरेंस दे देते हैं किसको, इन्वेस्टर को, ठीक है। इसके बाद आता है, इसी में थर्ड आता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ये जब फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं तो ये क्या दे देते हैं आपको, एक ट्रू और फेयर व्यू दे देते हैं, आपको पता चल जाता है इससे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है प्रोवाइड कंसिस्टेंसी को ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी आपका यूज़र होगा तो उसको क्या कर देता है कि ये एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देता है। जब व्हेन एनालाइज डिफरेंट कंपनीज एंड डिस्कशन मेकिंग करते हैं तो ये फिर इसके बाद क्या करता है, तो दूसरे जो डिफरेंस कंपनीज है उनको एनालाइज करते हैं, तो डिसीजन जब मेकिंग करते हैं तो उसके लिए ये फाइनेंशियल ऑडिट बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आता हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, हम क्यों फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स है
कि इसमें एक तो आपको आता है एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी वजह से आपका जो ऑडिटर है उसको क्या हो जाता है कि वो अपना एक्सप्रेशन दे अपना ओपिनियन दे पाता है किसके अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निस्बत वो अपना ओपिनियन दे पाता है फाइनेंशियल ऑडिट की वजह से। और ये डिस्क्लोज़ करता है ऑल मटेरियल जो मैटर है उन सबको ये डिस्क्लोज़ करता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फिर एजर्शन कैसे करते हैं। आप वो एजर्शन को कैसे करते हैं, तो इन सिंपल वे में अगर आप बैलेंस अकाउंट की बात करें तो बैलेंस अकाउंट जो होगा उसको कैसे एजर्ट करेंगे, कैसे आप उसके जो भी आप इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं उसको कैसे गेन करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस अकाउंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एग्जिस्टेंस। उसमें जो भी फाइनेंशियल एसेट है फिज़िकली और वो जो फाइनेंशियल एसेट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो पहले आप देखेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद आता है आप अगर इसी बैलेंस अकाउंट की बात करें तो इसी में सेकंड स्टेप आता है कंप्लीटनेस। आप दूसरा क्या करेंगे, आप चेक करेंगे एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड और एंड नॉट ओमिटेड, या सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है कि नहीं है या कहीं पे छूटा उठा तो नहीं है, कि कंप्लीट है कि नहीं वो आप चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप वैल्यूएशन करेंगे इसको, क्लोजिंग जो बैलेंस है उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन करेंगे कितना इसका वैल्यू है। वैल्यू इज़ करेक्टेड अकॉर्डिंग टू किसकी अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो AFP एफ के हिसाब से होने, यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल पुटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे। ये इसके हिसाब से आप देखेंगे कि ये वैल्यू बराबर है कि नहीं है, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू AFPF के हिसाब से है कि नहीं है, अडप्ट किया है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप फोर्थ स्टेप करेंगे, इसमें राइट एंड ऑब्लिगेशन देखेंगे कि फाइनली एक्चुअली एग्जिस्ट है या नहीं है, ये देखेंगे आप किसमें बैलेंस अकाउंट का जब आप एजेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका सेकंड, ये तो था हमारा स्टेप्स जो बैलेंस अकाउंटिंग का जब एजेशन करें। तो इसके बाद आपका आता है ट्रांजेक्शन की बात करें तो ट्रांजेक्शन में आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ऑकरेंस हुआ है कि नहीं देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअली हैपन्स हुआ कि नहीं है, जो भी आपने ये ख़रीद फरोख्त किया है कि उसके ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ऑकरेंस को देखेंगे आप पहले स्टेप में, रियलिटी में हुआ है कि नहीं, उसी गिवन पीरियड में हुआ है कि नहीं वो भी आप चेक करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंप्लीटनेस उसी तरह देखेंगे, जो भी आप चेक करेंगे कि कोई रिकॉर्ड कोई ट्रांजेक्शन ऑमिट हुआ है कि नहीं, कि सब कुछ बराबर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं वो देखेंगे। इसके बाद एक्यूरेसी देखेंगे कि आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट है कि नहीं वो देखेंगे। ये था हमारा थर्ड स्टेप। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, इसी में आता है ट्रांजेक्शन में क्लासिफिकेशन देखेंगे कि आप रेवेन्यू शुड बी इन रेवेन्यू और नॉट इन कैपिटल का कैपिटल में है कि या रेवेन्यू में है कि नहीं, वो आप क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। इसमें ये हमारा स्टेप्स है किसमें, ट्रांजेक्शन में, ठीक से जब आप एजेशन करेंगे। आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करें तो आप रीचेकिंग की अगर बात करें तो ये इन दोनों का, तो आप क्या करेंगे कि पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो भी मतलब इस जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है उसको आप रीचेकिंग कह सकते हैं, जो बैलेंस अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन का रीचेकिंग कह सकते हैं। उसमें आप दोनों को एक ही साथ देखेंगे, जैसे कि आपका ऑकरेंस एंड एग्जिस्टेंस दोनों को आप देखेंगे कि परचेज जो एसेट है वो प्रॉपरली प्रेजेंट किया है कि नहीं किया है, या डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, या आप इसमें देखेंगे कि लॉ या रूल के हिसाब से है कि नहीं, ये सब आप देखेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा आप कंप्लीटनेस देखेंगे, जैसे कि बैलेंस अकाउंट और आपका जो बैलेंस अकाउंट और ट्रांजेक्शन में था उसी तरह का आप इसमें भी कंप्लीटनेस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें थर्ड आता है आपका एक्यूरेसी और या वैल्यूएशन और एक्यूरेसी को आप चेक करेंगे इसमें, जिस तरह हम इसमें करते हैं। तो थर्ड आता है फोर्थ आता है क्लासिफिकेशन एंड जो अंडरस्टैंडेबिलिटी को देखते हैं, क्लासिफिकेशन या राइट या ऑब्लिगेशन, इसको हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। ये इस तरह हम क्या करते हैं, एजेशन करते हैं, देखते हैं किस चीज़ को अकाउंट बैलेंस को किस तरह स्टेप वाइज में, और ट्रांजेक्शन जो होता है उसको स्टेप वाइज में हम किस तरह उसका स्टेटमेंट बनाते हैं, किस तरह प्रोसीजर होता है, ये स्टेप वाइज हमने अभी ये एजेशन किया। तो ये तो था हमारा एजेशन कैसे करते हैं। तो एजेशन दोनों जो बैलेंस जो अकाउंट है और जो ट्रांजेक्शन है उन दोनों को अगर हम मिला के ऑल इन वन करके देखें तो सबसे पहले होता है एजेशन, दूसरा होता है एग्जिस्टेंस, थर्ड होता है ऑकरेंस, फोर्थ एक्यूरेसी, फिफ्थ होता है कंप्लीटनेस, सिक्स्थ होता है हमारा वेरिएशन, इसके बाद हमारा सेवंथ होता है राइट एंड ऑब्लिगेशन आता है, फिर कटअप होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ये तो था ऑल इन वन में हमारा कि दोनों को मिला के स्टेप्स, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद आता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल जो गवर्न करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है उसको
कौन कौन से जो बेसिक प्रिंसिपल है वो गवर्न करते हैं। तो इसमें आता है ऑडिटर, जो हमने देखा कि वो ऑडिटर क्या होना चाहिए, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, दूसरा ऑनेस्ट होना, सिंसियर होना चाहिए, जो ऑडिट कर रहे हैं उसको ऑडिटर कहते हैं। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, स्किल एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अगर अनस्किल होगा तो वो उसको नहीं कर पाएंगे, उस ऑडिट को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वहाँ पे चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होना चाहिए, किस तरह कौन से डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, उन सब प्रोसीजर को होना चाहिए। प्लानिंग होना चाहिए, विदाउट प्लानिंग आप फेल हो जाएंगे, ऑडिट कर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, जो भी है एविडेंस है ऑडिट वो होनी चाहिए। और सेवन आता है और अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये सब होना चाहिए, ये सब क्या है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर गवर्न करता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। और लास्ट में आता है कि ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग होना चाहिए, किस तरह रिपोर्ट करता है ये हमने पढ़ा है, कंक्लूजन किस तरह करता है। तो ये सब क्या है कि जो भी प्रिंसिपल्स है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जो गवर्न करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट को, ठीक है। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा है जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं आते फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के, तो इसमें से कोई अलग सा दिया होगा तो आप उसको टिक मारेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक दिया होगा और बाकी सब अलग सा दिया होगा, तो कह सकते हैं इसमें से कौन सा है जो बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में आता है। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे प्लानिंग दिया होगा या डॉक्यूमेंटेशन दिया होगा, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये तो था हमारा क्या, फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है हमारा बेस ऑफ जो सोशल ऑडिट। इसमें दो टॉपिक आता था, एक तो फाइनेंशियल ऑडिट आता है, दूसरा सोशल ऑडिट आता है। तो ये अब हम सोशल ऑडिट पर करने जा रहे हैं। तो सोशल ऑडिट इज बेस्ड ऑन कौन से प्रिंसिपल पे, ऑन द प्रिंसिपल दैट डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस शुड बी कैरिड ऑन। इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है क्या, कौन सा प्रिंसिपल है, इसमें कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस है वो कैरी ऑन होना चाहिए, कैरी आउट एज फर एज पॉसिबल, जितना हो सके जितना पॉसिबल है उतना इस जो लोकल जो डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस है उसको चलाया जाए, ठीक। विथ किसके साथ, कंसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल कंसर्न को, जो भी कंसर्न है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उनके कंसर्न के हिसाब से ये लोकल जो गवर्नेंस है उसको चलाया जाए। ये आता है हमारा सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट ही क्या होता है एक्चुअली, सोशल ऑडिट होता है, इसमें क्या करता है कि ये एक जरिया है कि वे ऑफ मेजरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, मेजरिंग आप मेजरिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग और रिपोर्टिंग, एंड फिर रिपोर्टिंग करने के बाद एंड अल्टीमेटली इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड इथिकल, जो सोशल और इथिकल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है इसमें, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, एक तो मेजरिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जानेंगे, देखेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे, और लास्ट में जाके ये करने का मकसद क्या होगा आपका, अल्टीमेटली ये करने का मकसद होगा कि आप क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे किस में, इन ऑर्गेनाइजेशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन की किस में, सोशल और इथिकल जो परफॉर्मेंस है उसमें आप इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो सोशल ऑडिट इज टेकिंग अप फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए, इन्हांसिंग लोकल जो गवर्नेंस है उसको इन्हांस करने के लिए आप क्या करते हैं, सोशल ऑडिटिंग करते हैं। पर्टिकुलरली किस लिए, स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लोकल बॉडी, ठीक है। ये पर्टिकुलरली किस लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए, और जो स्ट्रेंथ किस चीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए जो भी लोकल बॉडी है उसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस वक्त आप सोशल ऑडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि सोशल ऑडिटिंग फोकस किस के ऊपर फोकस दिया है, जो भी नेग्लेक्टेड इश्यूज़ है उसके ऊपर जो सोशल इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर आपका ये फोकस रहता है इस सोशल ऑडिटिंग में, ठीक है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि ये डिसाइड करता है किसको जो फिजिकल और फाइनेंशियल गैप है बिटवीन किसके बीच में जो नीड्स है, ज़रूरतमंद है, और जो रिसोर्स अवेलेबल है फॉर लोकल डेवलपमेंट उसके लिए वो ये डिसीजन लेता है, मतलब ये डिसाइड करता है कि कितना ये फिज़िकल या फाइनेंशियल गैप है जो ज़रूरतमंद है उनके बीच में, इन सबको ये इसके ज़रिए डिसाइड करता है, किसके साथ, सोशल ऑडिट के ज़रिए हमें पता चल जाता है। तो अवेयरनेस दे देता है, जो भी बेनिफिशरीज है उनको अवेयरनेस दे देता है, इनको सर्विस भी दे देता है जो सोशल ऑडिट है उससे। तो इसके बाद आता है कि ये इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल डेवलपमेंट, जो लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके जो भी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करता है और इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज़ करता है लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, ठीक है, सोशल ऑडिट, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप इसकी वजह से आप क्या देख पाते हैं, एक क्लोज लुक ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ जो डिसीजन है, कीपिंग इन व्यू स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी, जो भी पर्टिकुलरली ऑफ रूरल पुअर्स, उनको उनके जो भी पॉलिसीज़ है उसको देख पाते हैं, एक क्लोज लुक दे पाते हैं उनको इस जो सोशल ऑडिट के ज़रिए, किसके चीज़ों को जो स्टॉक होल्डर इंटरेस्ट है उनको नज़र में रख के, और जो पर्टिकुलरली जो रूरल पुअर्स है उनके जो भी प्रायोरिटीज़ है उनको नज़र में रख
रख के हम इस जो भी पॉलिसी उनको देख पाते हैं, किसके ज़रिए हम सोशल ऑडिट के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद आता है एस्टिमेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी जो सोशल ऑडिट की वजह से हम क्या करते पाते हैं, एस्टिमेट कर पाते हैं। इसमें एस्टिमेट कर पाते हैं आप किस चीज़ को, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो स्टॉक होल्डर के लिए, उस चीज़ को आप सोशल ऑडिट के ज़रिए आप ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि वो टाइम पे एसेस हो रहा है कि नहीं पब्लिक सर्विस के लिए टाइम बाय टाइम। तो इन सब को हम क्या करते हैं, सोशल ऑडिट के ज़रिए हम ये कर पाते हैं, जान पाते हैं इस जो सोशल। तो ये तो था हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट। कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि इंकरेज लोकल डेमोक्रेसी। सोशल ऑडिट से क्या होता है कि आपका जो लोकल डेमोक्रेसी है इसको इंकरेजमेंट मिलता है। दूसरा, इंकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है उसको इंकरेजमेंट मिलता है। एंड थर्डली, प्रमोट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको प्रमोट करते हैं, कलेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग है या शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आपका प्रमोट करते हैं। किस वजह से, सोशल ऑडिट की वजह से इसके फ़ायदे हैं। तो इसके बाद आता है डेवलप्स ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है, इस एडवांटेज इसके एडवांटेज में आता है ह्यूमन रिसोर्स को ये डेवलप करता है, और कैपिटल जो सोशल कैपिटल है उसको भी आपका डेवलप करता है सोशल ऑडिट की वजह से, ठीक है। बेनिफिट्स डिसएडवांटेज ग्रुप, जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको बेनिफिट्स मिलता है इससे, जो भी सोशल ऑडिट की वजह से। और इसके बाद आता है ट्रेन कम्युनिटी ऑन पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग में। ये ट्रेन कर देता है कि कौन सोशल ऑडिट जो कम्युनिटी है उनको किस में, पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग में, ठीक है। इसके बाद आपको एक नोट है कि जैसे सोशल ऑडिट इन्हांस क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को आपका इन्हांस करता है। आज के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे करप्शन होते हैं। तो ये सोशल ऑडिट क्या करता है कि इन्हांस करता है किस चीज़ को, ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। तो ये तो था हमारा फाइनेंशियल ऑडिट और सोशल ऑडिट, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।